बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन देयर पीएच वैल्यू। सबसे पहले हम पीएच को डिफाइन करेंगे। पीएच क्या होती है? पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ एक पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। जब भी हाइड्रोजन आयन किसी भी फूड सिस्टम के अंदर या किसी भी सीपीसी के अंदर, किसी भी केमिकल सीपीसी के अंदर ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। और हमने डिफरेंट रिएक्शन पे पढ़ा हुआ है कि पीएच क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पे भी अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो फूड सिस्टम के अंदर जैसे पीएच ड्रॉप होगी तो एंजाइम्स भी इफेक्ट होंगे, माइक्रोबियल सिस्टम भी इफेक्ट होंगे। और ये क्या करेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर अफेक्ट करेगा, जिससे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पीएच वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ क्या करती है, अफेक्ट रेट ऑफ माइक्रोबियल सर्वाइवर ड्यूरिंग स्टोरेज, हीटिंग, ड्राइंग एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग। जितनी भी प्रोसेसिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ये पीएच अफेक्ट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल सर्वाइवर को। तो इसीलिए फूड प्रोसेसर जो होते हैं वो फूड की इस क्लासिफिकेशन पे क्या करते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो इसको क्या करते हैं, मोस्ट यूजफुल समझते हैं। जब हम पीएच ड्रॉप कर देंगे, पीएच कम हो जाएगी, तो फूड सिस्टम क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रिजर्व्ड हो जाएगा। और हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं, टेक्निक्स हैं, वो ऐसे अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कि हमें कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है ये। अब जहाँ पे कॉस्ट एक्सपेंसिव है वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा फ़ायदा पीएच का ये है कि ये फूड की जो कंपोजिशन है उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है, फूड की कंपोजिशन को चेंज नहीं करती है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो डेथ हो जाएगी, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो लो एसिड फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मीडियम एसिड फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे हम पीएच ड्रॉप करते हैं तो उनकी डेथ तो हो जाती है। लेकिन डेथ के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ जो फूड कंपोजिशन है वो अल्टर नहीं होती। ये क्लासिफिकेशन क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फूड सिस्टम के बारे में। पहली बात है स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स, पॉसिबल स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारे पास हाई एसिड फूड है तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर लो एसिड फूड या इस मीडियम एसिड फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो क्या है, हमें पॉसिबल स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है। हम पीएच चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इस पीएच रेंज के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करेंगे तो हमारी फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली वो लो एसिड फूड के अंदर होते हैं। जब हमारे पास किसी भी फूड कंपोनेंट की पीएच हाई होगी तो हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या है, फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से चॉइस ऑफ हीट प्रोसेसिंग टेक्निक है। तो अगर आपने क्या करना है, हाई एसिड फूड है तो उसको आपने हाई हीट ट्रीटमेंट नहीं देनी। क्यों हाई हीट ट्रीटमेंट नहीं देनी? एक तो जब आप एसिड्स को हाई हीट ट्रीटमेंट देंगे तो एसिड क्या करना शुरू कर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शुरू करा देंगे, जिसकी वजह से फूड की कंपोजिशन पे इफेक्ट पड़ेगा। फूड की कंपोजिशन पे इफेक्ट पड़ने के साथ साथ जो आपका एक्स्ट्रा हीट होगी वो लॉस में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे जो सर्वाइव कर रहे होंगे, थर्मोएसिड्यूरांस होंगे जो सर्वाइव कर रहे होंगे, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट नहीं करते हैं। इस पीएच बेस के ऊपर क्या है, फूड को 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हाई एसिड फूड है, एसिड फूड है, उसके बाद मीडियम एसिड है, और फिर लो एसिड फूड है। हाई एसिड फूड की बात करते हैं तो हाई एसिड फूड्स कौन सी फूड्स होंगी, जिनकी पीएच 3.7 से कम होगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे इस फूड सिस्टम के अंदर। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ये पीएच क्या करती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो न्यूक्लिक एसिड होता है
या प्रोटीन कोआगुलेशन करा देती है। जब प्रोटीन कोआगुलेशन करा देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये प्रोटीन कोआगुलेशन क्या करती है, उनके जो जेनेटिक्स है, जो डिवीजन है, जो फर्दर उनकी नंबर बढ़ने हैं उनको प्रिवेंट कर देती है। जब फर्दर नंबर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे बढ़ना, तो फूड की स्पॉयलेज रुक जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें लेमन है, लाइम है, ग्रेप फ्रूट है, और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स आ जाती हैं जैसे पिकल्स हैं। अब लेमन लाइम में तो नेचुरली क्या है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है। जैसे जैसे राइपनिंग होना शुरू हो जाती है तो सिट्रिक एसिड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। अब पिकल्स के अंदर ये एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, पिकल्स में ये एसिड प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेटिव एनाएरोब्स। ये एनाएरोब्स करते क्या हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो शुगर्स होंगी, उनकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। जब उन शुगर्स की ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो एसिड जैसे जैसे पिकल की लाइफ बढ़ती चली जाएगी तो वो उस पिकल की एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। अब एसिडिटी जो बढ़ती है वो क्या करती है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाई एसिड पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के साथ साथ जो यीस्ट और मोल्ड्स वगैरह भी होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, यहाँ पे उनकी भी डेथ हो जाती है। बॉयल वाटर प्रोसेसिंग, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, लो हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, हाई हीट ट्रीटमेंट नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे हमें पता है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नहीं होंगे, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नहीं होंगे। यहाँ पे थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, जो हाई हीट प्रोसेस जिनको देनी पड़ती है। इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, जस्ट बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ये बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट क्या कर देती है, जो स्पॉयलेज एजेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब स्पॉयलेज एजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या है, फूड प्रिजर्व हो जाएगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोसेसर क्या करते हैं, यही पीएच को मद्देनज़र रखते हुए फूड की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इवेलुएट करते हैं। अब यही जो इवेलुएशन है प्रॉपर्टीज़ की, इसी से ही फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो डिटरमाइन की जाती है और फूड की फर्दर प्रोसेसिंग क्या है, मॉनिटर की जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, एसिडिक बैक्टीरिया होंगे, जो हाई एसिड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये मोस्टली कम होते हैं और ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इनको क्या है, लो हीट रेजिस्टेंट होती है, इनको अगर थोड़ी सी भी हीट दी जाए तो ये किल हो जाते हैं। जैसे कि पास्चराइजेशन टेम्परेचर है 65 टू 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम इनको हीट ट्रीट करें तो ये किल हो जाते हैं। ये फूड के अंदर जो है प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात क्या करते हैं, ये उसकी डिकम्पोजिशन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, स्पॉयलेज में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स जो इस पीएच रेंज के अंदर सर्वाइव नहीं करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई एसिड फूड्स, जिनकी पीएच 3.7 से 4.5 तक होती है, इस पीएच से ज़्यादा नहीं होती है। ये जो है रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड फूड्स बोलते हैं। एसिड फूड में हमारे पास क्या है, गुआवाज हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज हैं, पाइनएप्पल हैं, एप्पल्स हैं, टोमेटोज हैं और बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स। इन फ्रूट्स में क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एंजाइम्स होते हैं और नॉन स्पोर फार्मिंग एसिडिक बैक्टीरिया इनकी स्पॉयलेज काज कर रहे होते हैं। अब ये नेचुरली ऑकरिंग जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें हमारे पास राइपनिंग एंजाइम्स होंगे, इसमें हमारे पास जो पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, इसमें लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, इसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड की क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेज के अंदर स्पॉयलेज काज कर रहे होते हैं। तो इस स्पॉयलेज को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है बाय क्या है, हीट ट्रीटमेंट या डिफरेंट हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन फ्रूट को
प्रिवेंट करने के लिए। जो नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं नॉन स्पोरफार्मिंग बैक्टीरिया हैं, ये स्पॉयलेज काज करते हैं। अब इस स्पॉयलेज को क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। हमने क्या करनी होती है, हीट ट्रीटमेंट देंगे, पास्चराइजेशन देंगे, इतना ही उसको टाइम के लिए पास्चराइज किया जाता है कि उसके एंजाइम्स और क्या हो जाएं, बैक्टीरिया वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम लो हीट पे क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, हाई हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। फ्यू मीज़ोफाइल्स बैक्टीरिया, मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वेल ग्रो करते हैं। एनएरोबिक क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। स्पोर फार्मिंग, ये क्या है, स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम पास्चराइनम है, ये इस फूड के अंदर क्या करता है, स्पॉयलेज काज करता है। These organisms has relatively low heat resistance and are easily destroyed at normal atmospheric processing temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बैक्टीरिया हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम पास्चराइनम है, इनकी क्या होती है, लो हीट रेजिस्टेंस होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनके लिए जो हमारे पास बॉइलिंग होती है वो इनफ होती है डिस्ट्रक्शन के लिए। अब देखें यहाँ पे हम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड्स हैं। मीज़ोफिलिक फूड के अंदर जो पीएच रेंज है वो ये पीएच रेंज है, उस जैसे मीडियम एसिड फूड है, हाई एसिड फूड है और हाई एसिड फूड है, एसिड फूड है, मीडियम एसिड फूड है। उसके बाद क्या है, लो एसिड फूड क्या है, पीएच 3.7 तक हमारे पास जितने भी फूड ग्रुप हैं वो क्या है, हाई एसिड फूड। हाई एसिड फूड में लाइम, लेमन और पिकल्स आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया क्या कर रहे होंगे, एसिड फूड्स के अंदर मोस्ट फ्रूट, एप्पल, गुआवा, मैंगो, ये एसिड फूड्स के अंदर, इनके अंदर नॉन स्पोर फार्मिंग एसिड्यूरिक बैक्टीरिया होते हैं। नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, मोल्ड्स होती हैं, यीस्ट होती हैं, क्लॉस्ट्रीडियम पास्चराइनम है, बेसिलस थर्मो एसिड्यूरांस हैं, एसिड्यूरिक बैक्टीरिया हैं, यीस्ट और मोल्ड्स, ठीक है ना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एसिड और हाई एसिड फूड्स के अंदर। इनको क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है इनकी डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियम एसिड फूड्स, मिक्सचर ऑफ मीट है, इसमें वेजिटेबल हैं और टोमेटोज आ जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बाचुलाइनम, यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्लॉस्ट्रीडियम बाचुलाइनम का, और ये क्लॉस्ट्रीडियम बाचुलाइनम क्या करता है, बाचुलिज्म काज करता है। बाचुलिज्म किसे बोलते हैं, अबॉर्शन को बोलते हैं। जो प्री मेच्योर बेबी बर्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, बाचुलिज्म बोलते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस है। लो एसिड फूड्स में हमारे पास फूड ग्रुप है, ओकरा, ग्रीन पीस, ग्रीन बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फ्रेश मिल्क, एग्स। इसमें मीज़ोफिलिक स्पोर फार्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, थर्मोफिलिक स्पोर फार्मर्स हैं। ये फूड के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पॉयलेज काज करते हैं, और दूसरा ह्यूमंस के लिए डिफरेंट डिजीजेस का साथ एसोसिएटेड है। लेकिन यही फूड ग्रुप जो है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोग जिनको क्या होती है, हाई एसिडिटी होती है, जिनके स्टोमिक एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनको क्या किया जाता है, हम लो एसिड फूड्स रेकमेंड करते होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमेप्रोजोल है, आइसोओमेप्रोजोल है, जो मेडिकल ऑफिशियल्स रेकमेंड करते हैं, उसके बजाय क्या की जाती हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी फूड्स क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं इन रॉ फॉर्म और प्रोसेस्ड फॉर्म या कुक्ड फॉर्म के अंदर, जिनकी एसिडिटी लो होती है, ताकि स्टोमिक का जो एसिडिटी बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। जब एसिडिटी बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकेगा तो फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी फॉर लॉन्गर, और जो हमारी स्टोमिक एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। समटाइम केन्ड फूड्स, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड फूड्स के अंदर आती हैं। इनकी स्पॉयलेज होती है बेसिलस थर्मोएसिड्यूरांस के ज़रिए। ये स्पोर फार्मर बैक्टीरिया है। क्या करता है ये थर्मोएसिड्यूरांस बैक्टीरिया, फ्लैट सोर स्पॉयलेज काज करता है प्रोडक्ट के अंदर। अब फ्लैट सोर स्पॉयलेज क्या होती है, जो कैन है, कैन के अंदर ये एंटर होता है किसी भी तरीके से, एंड अगर
किसी भी प्रोसेसिंग टेक्निक से क्या जब आ जाएगा कैन के अंदर तो उसका एंड क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और सोर टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब ये जो बैसिलस थर्मोएसिड्यूरांस हैं ये क्या करते हैं, फूड की स्पॉइलेज कर देते हैं। अब जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये एसिड फूड के अंदर तब्दील हो जाएगी, तो इनकी कंजम्पशंस क्या कर रही होगी, एक तो हम प्रॉब्लमेटिक होगी फॉर द पेशेंट्स एंड फॉर नॉर्मल पर्सन। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट से इंटर होंगे, इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अनसैनिटरी कंडीशंस हैं प्रोसेसिंग प्लांट की, वहाँ से क्या हो सकते हैं, फूड सिस्टम के अंदर इंटर हो सकते हैं, फूड सिस्टम से कैंड फूड्स के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन को मॉनिटर करना चाहिए जब इनके कंट्रोल करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। और यही कंटेमिनेशन क्या करती है, फूड को सिक्योर बनाती है फॉर healthy peoples, normal peoples and for the industries। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, टारगेट ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेसिंग ऑफ एसिड फूड्स के कौन कौन से टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब हम एसिड फूड को प्रोसेस करने जा रहे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हमने कंट्रोल करना होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या हैं डिजीज काजिंग है। इसमें हमारे पास फैकल्टेटिव एनाएरोब्स आ जाते हैं जैसे कि बैसिलस कोगुलेंस हैं और बैसिलस थर्मोएसिड्यूरांस हैं, बैसिलस मैसिरेंस हैं, पॉलीमैक्सा है। ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम डेवलप करते हैं फूड सिस्टम के अंदर। अब फूड सिस्टम के अंदर कौन से प्रॉब्लम डेवलप कर रहे होंगे, एक तो ये फूड की जो कंपोजिशन है उसमें ये क्या कर रहे होते हैं, बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन के अंदर फूड को स्पॉइल करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और दूसरा जो स्पॉइलेज प्रोडक्ट्स होंगे इनकी वो क्या हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अब ये जो फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एसिड फूड्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रो नहीं करते, विल नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। जब ग्रो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फूड की स्पॉइलेज नहीं करेंगे। जब स्पॉइलेज नहीं कर रहे होंगे तो फूड प्रोटेक्टेड हो जाएगी और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, जो ग्रो करते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। हाई एसिड फूड्स दीज आर आल्सो सेफ्ड इन दिस रेस्पेक्ट। मतलब हमारे पास दो फूड ग्रुप के होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो फूड ग्रुप कौन से हैं, एसिड फूड्स हैं और हाई एसिड फूड्स हैं। जबकि हम मीडियम एसिड फूड की बात करते हैं, ऐसे फूड जिनकी pH 5 to 4.5, ठीक है ना, 4.5 to 5 होती है। इसमें हमारे पास मीट है, वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं, टोमेटो सूप्स हैं, सॉसेज हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो क्या होते हैं, पार्शली एसिडिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एंड अदर्स हुज इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस अ पार्शली एसिडिक प्रोडक्ट्स। इन फूड के अंदर जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके चांसेस क्या होते हैं, सेम ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज लो एसिड फूड, ठीक है ना। क्या होते हैं ये ऐसी फूड्स हैं जो लो एसिड फूड्स के जैसे मीडियम एसिड फूड और लो एसिड फूड सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल्ड होती हैं। और ये जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक तो फूड सिस्टम के लिए भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं और दूसरा जो कंज्यूमर होता है उसके लिए भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये क्या कर रहे होंगे, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो हाईली डैमेजिंग होती हैं। और दूसरा क्या कर रहे होते हैं, ये डायरेक्टली पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम वगैरह हैं। ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम की बात कर रहा था, ये क्या करते हैं, बोचुलिज्म काज करते हैं। अभी प्रीवियसली जैसे मैंने बात की है, बोचुलिज्म क्या है, डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाती है, प्री मेच्योर बेबी बर्थ होती है। अब ये प्री मेच्योर बेबी बर्थ जो है ये बहुत ज़्यादा क्या है, डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्मफुल है फॉर ह्यूमन हेल्थ। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनको क्या है कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, हीट प्रोसेसिंग कंडीशंस देनी पड़ती हैं ताकि फूड ग्रुप को प्रिजर्व किया जा सके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास जिनको ज़्यादा हैंडलिंग एंड केयर की ज़रूरत होती है फूड ग्रुप्स को, वो कौन से फूड ग्रुप्स हैं,
मीडियम एसिड फूड्स और लो एसिड फूड्स। लो एसिड फूड्स ऐसी फूड जिनकी पीएच क्या होती है 5 होती है या 5 से अबव होती है, उनको लो एसिड फूड कहा जाता है। क्या है हमारे पास जो हाई एसिड फूड्स होती हैं, ऐसी फूड जिनकी पीएच 3.7 तक होती है और 3.7 से 4.5 तक होती है, जिनकी वो हमारे पास एसिड फूड्स आ जाती हैं। और उसके बाद मीडियम एसिड फूड 4.5 से 5 तक हमारे पास जो होती हैं वो मीडियम एसिड फूड, जबकि लो एसिड फूड्स अबव 5 जिनकी पीएच वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लो एसिड फूड्स बोलते हैं। इसमें मोस्ट वेजिटेबल्स हैं, ओकरा है, कैरेट है, लीफी वेजिटेबल है, पीस है, ग्रीन पीस हैं, मेज़ है, मीट है, मिल्क है, एग्स हैं और फिश इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एग वाइट ऑफ फ्रेशली लेड एग हैज़ पीएच, ये आप लोगों ने याद रखना है। एग वाइट जो फ्रेशली लेड एग होगा उसकी पीएच कितनी होगी, 8 होती है। मीडियम एंड लो एसिड फूड्स आर स्पॉइल्ड बाय नेचुरली ऑकरिंग एंजाइम्स, जो फूड के अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ऑटोलाइसिस। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, ये एंजाइम्स क्या हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने वाले एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, अमाइलेजेस, लाइपोलेजेस, प्रोटीएजेस, ये डिफरेंट जो एंजाइम्स के मेजर ग्रुप्स हैं ये मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द फूड सिस्टम की ब्रेकडाउन करवाते हैं। अब इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन के साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, फूड को हाईली डैमेज करते हैं। यहाँ पे स्पोर फार्मर और नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ये फूड सिस्टम को जितना डैमेज करते हैं उसके साथ साथ ये हाईली डैमेजिंग होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होती हैं और ये जर्मिनेट कर सकते हैं इस पीएच रेंज के अंदर। इनको ऐसी फूड ग्रुप को हाई हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, मतलब स्टीरिलाइजेशन करनी पड़ती है। स्टीरिलाइजेशन क्या होती है, हीटिंग अ फूड एट हायर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 115 to 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़रूरी होती है ताकि फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। इसमें क्या है, मीजोफिलिक स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है एंड क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं। फार्मर बैक्टीरियम इज अ फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स वाइल द लेटर इज पोट्रीफेक्टिव एनाएरोब। हमारे पास जो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, ये क्या है, फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस जो है वो क्या है, पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब है। अब पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन डेटोरेशन करता है, जो प्रोटीन्स के लार्जर यूनिट्स होंगे उनको स्मॉलर यूनिट्स के अंदर तब्दील कर देते हैं, और ये क्या करते हैं साथ साथ अपने टॉक्सिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस कर रहा होगा जो हाईली डैमेजिंग होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे क्या है, पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब 3679 की बात की गई है। ये क्या है, टारगेट ऑर्गेनिजम्स है हीट प्रोसेसिंग को इवेलुएट करने के लिए। अगर इसकी डेथ हो गई है कैंट फूड के अंदर तो हम कहते हैं कि हीट प्रोसेसिंग कंप्लीट है, अगर इसकी डेथ नहीं हुई तो हीट प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती। हीट रेजिस्टेंस जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, इनको क्या करता है, इंडिकेट करता है इनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब 3679 स्पोर्स इंश्योर इरेडिकेशन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम स्पोर्स, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम क्या है, हाईली हार्मफुल है टू द कंज्यूमर, तो इसीलिए क्या है, एक इंडिकेटर के तौर पर पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब को यूज़ किया जाता है। जब पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब के स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम भी क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके अलावा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं, जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इनमें स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, लो एसिड और मीडियम एसिड फूड के अंदर प्रॉब्लम काज करते हैं, और ये मोर हीट रेजिस्टेंस होते हैं देन पुट्रीफेक्टिव एनाएरोब 3679 से, ठीक है ना। इसीलिए जो प्रोसेसेस हैं डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय दीज ऑर्गेनिजम्स कैन रिजल्ट इन क्वालिटी डिग्रेडेशन। अगर आपने क्या करना है,
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना है तो क्वालिटी डिग्रेडेशन आ जाती है, उनकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम हाई हीट ट्रीटमेंट देंगे किसी भी फूड सिस्टम को तो वहाँ पे फूड की डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है। अब प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाएगी, जब प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाएगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं इक्विपमेंट से, इंग्रेडिएंट से, ठीक ना, इंटर होते हैं। इनके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट सैनिटेशन प्रोग्राम यूज़ करने चाहिए था और अनकंटेमिनेटेड इंग्रेडिएंट यूज़ करने चाहिए ताकि ऐसे ऑर्गेनिज्म से बचा जा सके, फूड स्पॉयलेज से। इसके अलावा जो ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसी पीएच पे ज़्यादा ग्रो करना शुरू करते हैं जिनकी पीएच क्या होती है, लो एसिड टू मीडियम एसिड फूड जो ग्रोप होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब ऐसे फूड्स की जो कंजम्पशन है ये टॉक्सिन्स क्या करती हैं, इंटॉक्सिकेशन या इन्फेक्शन काज कर देती हैं। अब ये इंटॉक्सिकेशन क्या हो सकती है, लिवर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, लिवर डिजनरेशन हो सकती है, किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से। तो इनमें हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम है, स्टेफिलोकोकस है, शेजिला है, साल्मोनेला है, विब्रियोस हैं। ये बहुत बुरे तरीके से क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को मुतासिर करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।